सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो बेटा आज हम वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। कौन सा लेक्चर? लेक्चर नंबर 4। सो लास्ट लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने डिस्कस किया कि कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस किन को बोलते हैं, और उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी की बेसिक डेरिवेशन पढ़ी और वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है बेटा, वर्क एनर्जी। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। वी विल स्टडी पोटेंशियल एनर्जी। किसको बोलते हैं? मैथमेटिकली कैसे, थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग किसके बराबर है? ठीक है बेटा, चलिए भाई पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिए। बेटा आप देखिए, ये एक चाक का डब्बा मैंने लिया, इसको मैंने, ये जो हाथ है मैंने इसको रेफरेंस लेवल लिया। पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम डिफाइन करते हैं, वी ऑलवेज डिफाइन बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक को हम रेफरेंस लेवल लेते हैं या डेटम लेवल जिसको बोलते हैं। हाथ को मैंने डेटम लेवल पे लिया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। देखिए भाई, इस डब्बे को मैंने उठाया, ठीक, इसको रिलीज किया, हाथ में गिर गया। जब हाथ में गिर गया, ये गिर गया विद सम वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से नीचे आया, वेलोसिटी से इसने स्ट्राइक किया। इसके पास मास है, इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जब इसने स्ट्राइक किया, काइनेटिक एनर्जी से इसने स्ट्राइक किया। अरे ये काइनेटिक एनर्जी आई तो आई कहाँ से? ये इसलिए आई क्योंकि हमने इसको एक फिक्स्ड पोजीशन पे रखा था विद रेस्पेक्ट टू दिस लेवल। इस लेवल से हमने इसको किसी रेफरेंस पे, अगर हमने इस हाथ को रेफरेंस कंसिडर किया, इस डब्बे को मैंने किसी लेवल पे रखा, किसी डिस्टेंस पे रखा, किसी हाइट पे रखा, किसी पोजीशन पे रखा विद रिस्पेक्ट टू दिस लेवल। जब इस पोजीशन पे हमने इसको गिराया तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कैसे आई? वो इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे इसको एक पोटेंशियल एनर्जी थी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ये एनर्जी थी यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू सम डेटम लेवल। मैंने इसको यहाँ पे रखा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। क्यों? क्योंकि इसकी एक फिक्स्ड पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू दिस डेटम लेवल। इस पोजीशन को पहुँचाने के लिए, इस पोजीशन तक पहुँचाने के लिए हमने वर्क डन की है। वर्क किया अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन की, वर्क डन ने इसको यहाँ पे पहुँचाया। वी हैव डन वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। यही वर्क डन इसमें स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे एक रेफरेंस लेवल थी बेटा, ये एक रेफरेंस लेवल थी। यहाँ पे मैंने कंसिडर किया रेफरेंस लेवल, पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं। अब आपने इसको यहाँ पे रखा, फिक्स रखा। कहाँ पे फिक्स रखा? एट ए डिस्टेंस ऑफ h पे आपने इसको फिक्स रखा। ठीक, अगर आपने फिक्स रखा, आपने इसको रिलीज किया, इसकी पोटेंशियल, इसकी जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे इसको काइनेटिक एनर्जी है, विद वेलोसिटी स्ट्राइक करेगा। अरे ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? ये काइनेटिक एनर्जी इसलिए आई क्योंकि जब ये फिक्स्ड पोजीशन पे था, इसके पास एक एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। वही कन्वर्ट हो गई इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी कब होती है बेटा? जब एक ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं फिक्स्ड पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू सम डेटम लेवल। ये एक, आप देखिए भाई, ये मैंने स्प्रिंग लिया। क्या लिया बेटा? स्प्रिंग। इन इट इज नेचुरल लेंथ, नीदर एक्सटेंडेड नॉर कंप्रेस्ड। नेचुरल लेंथ में हमने स्प्रिंग को लिया। मैंने इसको किसी फोर्स से यहाँ खींचा, ये एक्सटेंड हो गया बेटा, ये एक्सटेंड हो गया। आप इसको रिलीज कीजिए, पे ऑब्जेक्ट, इसको मास अटैच था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। आप इसको रिलीज कीजिए, जब रिलीज हो जाएगा बेटा, ये आएगा विद सम वेलोसिटी से यहाँ पे आएगा। जब किसी वेलोसिटी से वापस आएगा बेटा, यहाँ पे इसको क्या एनर्जी? कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। इसने ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से लाई? इसने काइनेटिक एनर्जी यहाँ से लाई क्योंकि ये हमने रखा रेफरेंस लेवल,
नेचुरल लेंथ हमने रखी रेफरेंस लेवल, रेफरेंस से हमने इसको एक्सटेंड किया, हमने इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज की, हमने इसकी शेप चेंज की, कॉन्फ़िगरेशन चेंज की, एक्सटेंड किया। जब हमने इसको एक्सटेंड किया, इसमें यहाँ पे स्टोर हो गई कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। वही पोटेंशियल एनर्जी वापस कन्वर्ट हो गई इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमने इसको क्या चेंज किया भाई? क्या चेंज किया है इसका? हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, कॉन्फ़िगरेशन हमने इसका चेंज किया। ठीक, चलिए भाई कंप्रेस करो, रेफरेंस लेवल से इसको कंप्रेस करो। आपने कंप्रेस किया, रिलीज करो, ये वापस आएगा विद सम वेलोसिटी। क्यों आया विद सम वेलोसिटी? इसके पास काइनेटिक एनर्जी। ये कहाँ से लाई इसने काइनेटिक एनर्जी? ये इसलिए लाई, यहाँ से लाई, क्योंकि हमने इसको कंप्रेस किया था। इसकी कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस चेंज हो गई। जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, इसमें स्टोर हो गई पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट हो गया इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक, क्योंकि कॉन्फ़िगर पोजीशन, देखिए भाई, पोजीशन अगर हमें चेंज करवानी है, पोजीशन चेंज करवानी है, या इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करवानी है, क्या एक पोजीशन खुद चेंज होगी? नहीं, इनिशियली तो यहाँ पे था। पोजीशन कैसे चेंज हो गई? हमने वर्क की डन अगेंस्ट ग्रेविटी, पोजीशन चेंज हो गई। कॉन्फ़िगरेशन थी, नेचुरल लेंथ में था, कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज की? फोर्स अप्लाई किया, एक्सटेंड किया। आपने वर्क किया अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, कॉन्फ़िगरेशन चेंज। वर्क किया डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, कॉन्फ़िगरेशन चेंज। सो ये जो चेंज होता है बेटा, ये चेंज इसलिए होता है क्योंकि हम क्या करते हैं? वर्क डन। यही वर्क डन कन्वर्ट स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा। सो अगर आप बेसिक डेफिनेशन लिखना चाहो, आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ चेंज इन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। Possessed by the virtue of change in position or configuration. In order to bring change in position, in order to bring change in configuration, we have to do work done. This work done gets stored in the form of potential energy. आप नोट डाउन कर सकते हो। In order to change position or configuration. Configuration, work is to be done. Work is to be done. This work done gets stored in the form of potential energy. लेकिन आपने दोनों केसेस में देखा, पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम डिफाइन करते हैं, हमें रेफरेंस भी डिफाइन करना पड़ता है बेटा। इसमें हमने रेफरेंस डिफाइन किया ग्राउंड लेवल, यहाँ पे हमने रेफरेंस रखा, पोटेंशियल एनर्जी 0। नेचुरल लेंथ रखा, नेचुरल लेंथ को हमने रेफरेंस इसी के हिसाब से चेंज हुआ भाई। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पोटेंशियल एनर्जी मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। जिस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसमें हम पहले ओरिजिन डिफाइन करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बाकी कोऑर्डिनेट्स हम डिफाइन करते हैं बेटा। इसी तरह से इसमें भी होता है। हमें रेफरेंस पे, डेटम लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी सेट करते हैं, उसी के हिसाब से हम बाकी चीज़ें डिफाइन करते हैं बेटा। मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं? मैथमेटिकली भी पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज नॉट डिफाइंड। हम डिफाइन नहीं करते बेटा। हम क्या डिफाइन करते हैं? वी डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वी डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज तो हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा?
ये जो चेंज, अगर यू आप पोटेंशियल एनर्जी रखोगे, व्हाट इज डेल्टा यू? डेल्टा यू इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है बेटा नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू सी। व्हाट इज डब्ल्यू सी? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। Change in potential energy is equal to negative of work done by conservative. So potential energy जो है, it is defined, change in potential energy defined only for conservative forces. वो तो हमने डिटेल में पढ़ा, कंजर्वेटिव किसको बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव किसको, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। और क्या है ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की चेंज है, चेंज मीन्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, किसके बराबर है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स की वर्क डन है उसका नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये कैसे है आप थोड़ा नजर रखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमने रेफरेंस लेवल लिया, ग्राउंड लेवल, यहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 रखी, ग्राउंड लेवल। ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट का मास m1 एट हाइट ऑफ h1। ठीक, ऑब्जेक्ट को हमने चढ़ाया फ्रॉम h1 टू h2, यहां पे हमने चढ़ाया, यही मास m1 है, h1 से लेकर h2 तक हमने लिया, रेफरेंस से h2 से यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है h2 माइनस h1। आप देखिए बेटा, आप मुझे बोलिए व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? व्हाट इज ग्रेविटी? तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इज इट कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये मैं आपको बोलूंगा कि ये कैसे आया, ये मैं आपको बोलूंगा। ये जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ये कैसे आया, नजर रखिए। ग्रेविटी है बेटा, एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये पता है। व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? देखिए भाई, ग्रेविटी एक्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में कितना, h2 माइनस h1। ठीक है, व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? आपको आएगा mg इंटू h2 माइनस h1 इंटू कॉस ऑफ 180। ग्रेविटी डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ए से बी तक मैंने इसको लिया। कॉस 180 किसके बराबर? -1। वर्क डन बाय ग्रेविटी आपको आएगा माइनस mg h2 माइनस h1। ये आपको आया वर्क डन बाय ग्रेविटी। जरा आप मुझे बोलिए भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? ग्रेविटेशन का mgh, बचपन से पढ़ते आए हो। बोलिए भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? यहां से यहां तक आप बोलोगे m1, m1 रखेंगे, m रखिए, m1 g इंटू h2 माइनस h1, mgh के बदले h2 माइनस। ये हो गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप देखिए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, आप देखिए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए ये वर्क डन है, इसके सामने माइनस mgh2 माइनस n1। ठीक है, इसके सामने माइनस है ही नहीं। अगर इन दोनों को आप इक्वलाइज कराओगे, आप लिख सकते हो डेल्टा यू जो है, इट इज माइनस टाइम्स वर्क डन बाय ग्रेविटी। डेल्टा यू m1gh2 माइनस h1 इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये क्योंकि ये mgh2 माइनस h1, ये माइनस mgh2 माइनस n1, इसको माइनस लगाइए आपको ये आएगा। सो यही तो मैंने बोला कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है, दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये मैंने इसका थॉरो प्रूफ दिखाया फ्रॉम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहां तक क्लियर बेटा? सो हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया, कैसे कैसे डिफाइन किया, थ्योरेटिकली डिफाइन किया, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन कन्फिगरेशन की वजह से जो हमने वर्क डन किया, वही वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ विच एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 1। नंबर 2, वी डिफाइंड
change in potential energy as the negative of work done by conservative forces, या ऐसे भी लिख सकते हो UF minus UI is equal to minus work done by conservative forces, ये आप ऐसे लिख सकते हो। समझे आप बात को? चलिए बेटा, अब हम डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स है। नंबर 1 टाइप वी विल डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम ये करेंगे डिफाइन कि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये किसके बराबर, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप mgh, लेकिन ये एक्चुअली mgh नहीं होता, वो आप ग्रेविटेशन में डिटेल में पढ़ोगे। फिर ये किसके बराबर है, mgh कब वैलिड है, वो वैलिड तब है जब हाइट बहुत स्मॉल होगी। जब हाइट क्या होगी बेटा, बहुत स्मॉल, तब वो चीज़ वैलिड है। देखिए भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने अर्थ की सरफेस ली। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट m2, इनके बीच में सेपरेशन r है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस g m1 m2 डिवाइडेड बाय r। ये आप ग्रेविटेशन में डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ मैं थॉरो दिखाऊंगा mgh की डेरिवेशन जो बोर्ड एग्जाम में आती है आपको। अब नजर रखिए, ये अर्थ की सरफेस है, इस पे आपने ऑब्जेक्ट लिया जिस ऑब्जेक्ट का मास m, अर्थ का सेंटर यहाँ पे है, अर्थ का मास कैपिटल N है। क्या यहाँ पे सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है? नो। क्यों जीरो नहीं है? आप बोलोगे g m1 m2 डिवाइडेड बाय r, ये तो जीरो नहीं है। सो हाउ एज्यूम करेंगे कि सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर, जीरो, लेकिन एक्चुअल में जीरो नहीं है। जो आपको रिजल्ट निकलेगा ये कब वैलिड है, ये तब वैलिड है, जो मैं इसमें डेरिवेशन करूंगा ये तब वैलिड होगा जब सरफेस पे आप कंसिडर करोगे पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज नॉट। आपने इसको रेज किया, आपने इसको रेज किया टू अ हाइट इक्वल टू h तक आपने इसको रेज किया। आपको कैलकुलेट करनी है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर, और ये जो हाइट है बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। चलिए भाई, आप मुझे बोलिए, चलो इसको हम A रखेंगे, इस पोजीशन का नाम B रखेंगे। इन लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम A टू B, ऑब्जेक्ट को हमने लिफ्ट किया कहां से कहां तक, A टू B। व्हाट इज वर्क डन बाई ग्रेविटी? अरे इजी है, ग्रेविटी एक्ट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, ग्रेविटी mg, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड। आप बोलोगे अरे ये तो इजी है, mg इंटू h इंटू कॉस ऑफ 180। ठीक है बेटा, वर्क डन बाय ग्रेविटी किसके बराबर आएगा, माइनस mgh, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी है। बोलिए भाई पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। द पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या ये ग्रेविटी कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? इट इज कंजर्वेटिव। व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, uf माइनस ui। ठीक है बेटा, uf। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ पे u रखेंगे, इनिशियल जीरो, किसके बराबर आएगी, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हाउ मच इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज u। हाउ मच इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जीरो, माइनस हाउ मच इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस ऑफ mgh। ठीक, माइनस माइनस प्लस, u किसके बराबर निकला आपको, mgh के बराबर निकला। सो दिस इज द आंसर फॉर पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट ऑफ h। लेकिन इसमें दो एजम्पशंस हमने यूज किए। नंबर 1, ग्राउंड लेवल पे जो पोटेंशियल एनर्जी है जीरो है, और दूसरा एजम्पशन हाइट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे तब ये वैलिड है। अगर हाइट ज्यादा होती है, ग्रेविटेशन में आप पढ़ोगे, डेल्टा यू आपको आएगा mgh 1 + h/r।
ये अगर ज़्यादा हाइट होगी कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, फिर ये फॉर्मूला वैलिड है, ये आप ग्रेविटेशन में डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पे मैंने सिंपल डेरिवेशन दिखाई आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए भाई, अब आते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग दूसरा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए, अभी मैंने वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल जेईई के लिए नहीं दिखाए, फिलहाल बोर्ड एग्जाम में कवर कर रहा हूँ पिछले 2 दिन से। लास्ट वीडियो में भी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिखाया बेटा, वो बाद में क्वेश्चन उस पे आएंगे। दूसरी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपको सिलेबस में है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखिए बेटा, ये मैंने एक स्प्रिंग बनाई इस तरह से, यहां पे रेफरेंस लेवल है, नेचुरल लेंथ है बेटा, ये नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये रेफरेंस लेवल है, रेफरेंस पे हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या रखेंगे, 0। सो हमने एज्यूम किया, नंबर 1 एजम्पशन, ये जो नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ, वहां पे हमने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 रखी। अब हमने क्या किया बेटा, अब हमने इसको एक्सटेंड किया, अब हमने इसको एक्सटेंड किया। कितना एक्सटेंड किया भाई, अ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू x। आपको पता है जब भी स्प्रिंग एक्सटेंड होती है इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, वो रिस्टोरिंग फोर्स इसको अपनी जगह वापस लाता है, और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है -kx के बराबर है। माइनस मीन्स इट एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ऐसे एरो से नहीं दिखाना है फिर -kx लिखिए, अंडरस्टूड है। डिस्प्लेसमेंट और रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा। ठीक है बेटा, लेट अस सपोज आपने पहले रखा x1, फिर स्प्रिंग को फर्दर स्ट्रेच किया, स्प्रिंग को हमने फर्दर स्ट्रेच किया। कितना स्ट्रेच किया, x2, नेचुरल लेंथ से x1, नेचुरल लेंथ से x1 एक्सटेंड किया, x2 नेचुरल लेंथ से x2। हमने ऑब्जेक्ट को लिया x1 से x2 तक। x1 कहां से डिस्टेंस है, नेचुरल लेंथ से, इक्विलिब्रियम पोजीशन। x2 कहां से लेंथ है, नेचुरल पोजीशन से, x2। इस प्रोसेस में आप मुझे बोलिए व्हाट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। आप बोलोगे अरे वर्क डन इजी है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ f dx। आपने क्यों इंटीग्रेशन बेटा लगाया, कॉमन सेंस यूज कीजिए। इंटीग्रेशन इसलिए लगाया क्योंकि ये जो स्प्रिंग फोर्स है इट इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, इट इज अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स की वर्क डन, मैंने डॉट नहीं लिखा क्योंकि मैं f लिखूंगा -kx, माइनस इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन। अगर कोई डॉट लिखेगा उसको फिर लिखना है 180, क्यों, रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ, ये यहाँ। अगर आप माइनस लिखोगे फिर डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, इधर या f के बदले माइनस लिखो, डॉट लिखने की जरूरत नहीं। अगर डॉट लिखोगे फिर एंगल भी लेना है, ठीक। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ f के बदले -kx dx। ठीक है, कहां से कहां तक आप एक्सटेंड कर रहे हो, x1 से लेकर x2 तक। व्हाट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, माइनस के बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम x1 टू x2। ठीक है, व्हाट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, आपको आएगा -k, x की इंटीग्रेशन x²/2 फ्रॉम वेयर टू वेयर, x1 टू x2। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स -k/2 x2² - x1², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये किसकी वर्क डन निकली बेटा, स्प्रिंग फोर्स की। स्प्रिंग फोर्स भी है, क्या है स्प्रिंग फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। अब बोलिए भाई पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हो यहाँ, इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, इस तरह से अगर बोर्ड एग्जाम के लिखना है, इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग फ्रॉम x1 to x2,
वर्क डन इज गिवन बाय F इक्वल टू एफ डी एक्स माइनस x1 टू x2। पहले लिखोगे F इक्वल टू माइनस के। बोर्ड एग्जाम के लिए मुझे पता है आपको सीक्वेंस में लिखना पड़ता है, आप इस तरह से लिख सकते हो। इफ अ स्प्रिंग इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड by a displacement of x, if a spring is slightly displaced by a displacement of x, comma, restoring force acts on spring which is given by restoring force acts on spring which is given by F equal to minus kx। ठीक, उसके बाद in stretching the spring from x1 to x2 the work done is given by, फिर ये लिख सकते। ठीक, बोर्ड एग्जाम के लिए मुझे पता है आपको लिखने में फिर प्रॉब्लम होती है बेटा। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, बोलिए भाई अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कीजिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन क्या आएगा बेटा, माइनस के बाई टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के ब्रैकेट में आएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वेयर टू वेयर, x1 टू x2। लिखिए, इसका एक पर्टिकुलर केस है, इसके बाद वो लिखेंगे बेटा। चलो, कभी x सिर्फ डिस्प्लेसमेंट x होगा डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको बोलूंगा आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कीजिए बाय अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ x, पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। सेम फॉर्मूला, डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ ऑफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इजी है बेटा। देखिए, अगर हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, कहां से कहां तक किया स्ट्रेच, फ्रॉम x इक्वल टू 0 से x1 इक्वल टू 0 से x2 इक्वल टू x तक। पहले 0 पे था, फिर हमने x डिस्प्लेस किया, इनिशियल 0 फाइनल x। 0 पे क्या पोटेंशियल एनर्जी आप कंसीडर करोगे, 0, फाइनल पे आप u पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेच करोगे। जरा बेटा आप मुझे बोलिए डेल्टा U किसके बराबर, UF माइनस UI आपको आएगा हाफ ऑफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये आएगा। व्हाट इज UF फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, U के बराबर, माइनस इनिशियल 0 इज इक्वल टू हाफ ऑफ के, हाउ मच इज x2 x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, U आपको आएगा हाफ ऑफ के x स्क्वायर के बराबर। सो ये फॉर्मूला कब वैलिड और ये फॉर्मूला कब वैलिड, ये फॉर्मूला तब वैलिड जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया फ्रॉम x1 से x2 तक। ऑलरेडी x1 था, फिर वहां से x2 लिया। ये फॉर्मूला कब वैलिड, जब पहले नेचुरल लेंथ में था, नेचुरल लेंथ से x खींचा, इतनी एनर्जी स्टोर होगी। इसके बाद लिखोगे इफ अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम इट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ x, if a spring is stretched from its equilibrium position to a displacement of x, ये लिखोगे x1 equal to 0, x2 equal to x, then ये दो स्टेप्स और ये आंसर u equal to half of kx स्क्वायर। सो कंक्लूजन क्या निकला, इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेके x तक अगर स्ट्रेच करोगे एनर्जी स्टोर होगी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अगर x1 से लेकर x2 तक फिर एनर्जी आएगी हाफ ऑफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये फिर आंसर है। सो हमने ये दो पोटेंशियल एनर्जी स्टडी की। कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बेटा, एक तो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टडी की और दूसरी कौन सी एनर्जी स्टडी की बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। बेटा सिलेबस में यही दो है। इसके बाद हम आते हैं इक्विलिब्रियम पे। क्या किस पे आएंगे बेटा, इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था लॉज ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल्स लेके। इक्विलिब्रियम एंड इट इज टाइप्स। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक फोर्स है, यहाँ पे एक फोर्स है, यहाँ पे एक फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स, ये टर्न, ये टर्न,
ये 5 10 ने 10 को कैंसिल किया, 5 ने 5 को कैंसिल किया। व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी? 0। अगर नेट फोर्स ऑन अ बॉडी 0 है, वी कैन से दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। सो व्हेन इज द ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम? इफ नेट फोर्स वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स 0 के बराबर होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स 0 के बराबर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। चलिए भाई, क्या पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में रिलेशन कुछ है? ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हाँ भाई, आपने क्या बोला था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप स्मॉल चेंज डी भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू माइनस DW। अगर स्मॉल चेंज इन वर्क डन, du आपको आएगा माइनस DW हो गया भाई FDR। मैंने फोर्स एंड डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में कंसिडर किया, FDR। ये यहाँ ट्रांसफर कीजिए, ये यहाँ F आपको आएगा माइनस DU डिवाइडेड बाई DR। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। बहुत काम की डिराइवेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बहुत डिराइवेशन में ये यूज होती है। F इक्वल टू माइनस DU बाई DR। अगर सिर्फ x में वेरिएशन होगी बेटा, आप फिर लगाओगे du बाई dx, आपको आएगा माइनस या माइनस du बाई dx आपको आएगा fx। अगर y माइनस du बाई dy आपको आएगा fy। अगर z में वेरिएशन माइनस du बाई dz, इनफैक्ट ये पार्शियल डिफरेंशियल है, फिलहाल आप इस तरह से लिखो। सो हमें फोर्स अलॉन्ग x एक्सिस निकला, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। y के अलॉन्ग फोर्स du बाई dy, z के अलॉन्ग फोर्स du बाई dr। z के अगर r जनरल में होगा, फोर्स होगा माइनस du बाई dr। सो दिस इज द फोर्स। व्हाट इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम कंडीशन है नेट फोर्स इक्वल टू 0। अगर ये फोर्स 0 होगा, माइनस du बाई dr भी 0 होगा। फॉर इक्विलिब्रियम मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, फॉर इक्विलिब्रियम ठीक है बेटा, फॉर इक्विलिब्रियम। व्हाट इज नेट फोर्स? नेट फोर्स इज 0। यहां पे 0 रखेंगे, आपको आएगा माइनस du बाई dr इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। फोर्स 0 है, दिस मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू r इज 0। इनफैक्ट माइनस b फिर 0 के साथ 0 ही बन जाएगी। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई du बाई dr इक्वल टू 0 बोलेगा, वो भी ठीक है, du बाई dr इक्वल टू 0। अगर वेरिएशन सिर्फ x में है, आप सिर्फ लिख सकते हो du बाई dx इक्वल टू 0। अगर वेरिएशन y में है, du बाई dy इक्वल टू 0। अगर वेरिएशन z में है, du बाई dz इक्वल टू 0। ठीक हो गई 2 पॉइंट्स। चलिए भाई, तीसरा पॉइंट, ux कर्व। अब मैं कर्व बनाऊंगा, इस कर्व पे क्या क्या बनाएंगे बेटा? एक साइड से पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी साइड से डिस्टेंस। देखिए भाई, यहां से पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट, यहां से डिस्प्लेसमेंट प्लॉट। चलो इस तरह से बनाएंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट प्लॉट। फोर्स किसके बराबर बेटा? फोर्स से बराबर माइनस du बाई dx, क्योंकि वेरिएशन मैंने सिर्फ x में लगाई। डिफरेंशिएशन क्या ये स्लोप देता है या एरिया देता है? डिटेल में पढ़ा है आपने। du बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, du बाई dx, ये क्या होता है बेटा? स्लोप। वो फोर्स आपको आएगा नेगेटिव टाइम्स स्लोप ऑफ ux करो। स्लोप आपको पता है tan थीटा होता है बेटा। सो फोर्स किसके बराबर आएगा? नेगेटिव टाइम्स स्लोप ऑफ ux करो। ux करो का स्लोप आपको निकालना है, उसको माइनस लगाना है, आपको वहां से फोर्स निकलेगा। फॉर इक्विलिब्रियम हाउ मच इज फोर्स? फोर्स इज 0। 0 आपको आएगा स्लोप ऑफ करो, क्योंकि माइनस ऑफ 0 माइनस ही होता है। जो कंक्लूजन क्या निकला? इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स कितना? 0। दिस मीन्स स्लोप ऑफ ux कर्व इज 0। स्लोप 0 जहां पे होगा वहां पे इक्विलिब्रियम होगा बेटा। क्या कहां पे इक्विलिब्रियम होगा बेटा? जहां पे स्लोप क्या होगा बेटा? 0 के बराबर होगा।
जहां पे जीरो होगा बेटा स्लोप, वहां पे इक्विलिब्रियम। अब स्लोप कहां पे जीरो है? यहां पे जीरो है। देखिए भाई, यहां पे टेंजेंट इस तरह से आएगा जीरो, यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो, पैरेलल लाइन आएगी। जहां पे स्लोप जीरो वहां पे फोर्स जीरो। फोर्स जीरो मीन्स इक्विलिब्रियम कहां पे जीरो आ रहा है? यहां पे जीरो पैरेलल, यहां पे जीरो स्लोप, यहां पे जीरो। सो इसीलिए हमने जो इक्विलिब्रियम है 3 पॉइंट्स पे निकला। कहां पे? ए पे निकला, बी पे निकला, सी पे निकला। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि ए पे भी स्लोप जीरो, बी पे भी स्लोप जीरो, सी पे भी स्लोप जीरो। स्लोप जीरो मीन्स फोर्स जीरो मीन्स इक्विलिब्रियम। सो देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम बेटा। कौन कौन सा पॉइंट? ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। सो इसीलिए इक्विलिब्रियम के टाइप्स होंगे। अब नजर मारिए भाई, नंबर 1 देखिए भाई, नंबर 1 होता है बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए भाई, इक्विलिब्रियम तो है, चाहे स्टेबल हो, अनस्टेबल हो या न्यूट्रल हो। स्टेबल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स किसके बराबर? जीरो। चाहे कोई भी इक्विलिब्रियम हो, फोर्स तो जीरो ही होता है। चलो भाई, फोर्स जीरो मीन्स du/dx इक्वल टू जीरो, इसमें कोई डाउट नहीं। du/dx जीरो मीन्स स्लोप ऑफ ux करो इक्वल टू जीरो। चलो भाई, ये ठीक निकला भाई, ये ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप मुझे बोलिए तीसरा पॉइंट, ए वाले पॉइंट पे क्या एनर्जी मिनिमम है या मैक्सिमम? यहां पे मिनिमम, यहां पे मैक्सिमम, यहां पे न्यूट्रल है। सी में यहां पे बनाऊंगा, ये पहले नीचे फिर ऊपर। दिस मीन्स एट ए पॉइंट एनर्जी मिनिमम बनती है, फिर ऊपर वापस जाती है। सो एट ए पॉइंट एनर्जी जो है, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, इट इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा मिनिमम है। चलिए भाई, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। और प्रैक्टिकली होता क्या है, आप इस तरह से एक बाउल ले लो, आप इस तरह से एक बाउल ले लो बेटा। बाउल लिया आपने, यहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, यहां पे ऑब्जेक्ट, इट इज इन इक्विलिब्रियम, रुका हुआ है, बस कोई टेंशन नहीं है। आपने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया, यहां पे पहुंचा, फिर वापस आया, यहां पे जाएगा, फिर वापस आएगा। अगर आप स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हो, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो व्हाट हैपेंस इन स्टेबल इक्विलिब्रियम? इफ द बॉडी is displaced slightly, it comes back to its original position. ओरिजिनल पोजीशन। इस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी को हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, ये कंडीशन क्या है बेटा? फोर जीरो, du/dx जीरो, स्लोप ऑफ ux करो जीरो, एनर्जी मिनिमम। एनर्जी कब मिनिमम होगी बेटा? दूसरी कंडीशन है d2u/dx2, डबल डिफरेंशिएशन जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो एनर्जी मिनिमम। मिनिमम, कंडीशन ऑफ मिनिमम हमने लगाया। ये 12th में आप डिफरेंशिएशन में डिटेल में पढ़ोगे, मैथमेटिक्स। 11th में तो यहां तक पढ़ते हैं du/dx इक्वल टू जीरो, बस फिर ज्यादा नहीं जाते। चलो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो मीन्स मिनिमम। चलो भाई, ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो बेटा, अब आएंगे कहां की ओर? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की ओर। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है, चाहे स्टेबल है या अनस्टेबल, चलो अनस्टेबल ही मानेंगे। इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मीन्स du/dx इक्वल टू जीरो। du/dx मीन्स स्लोप ऑफ ux ग्राफ जीरो। लेकिन यहां पे जो एनर्जी है, ये वाला पॉइंट, क्या एनर्जी मिनिमम है या मैक्सिमम है? एनर्जी जो है बेटा मैक्सिमम है। एनर्जी है मैक्सिमम। एनर्जी कब मैक्सिमम होगी? d2u/dx2 जब लेस देन जीरो होगा, एनर्जी होगी मैक्सिमम। 4 0, du स्लोप जीरो, एनर्जी मैक्सिमम। तो इसमें होता क्या है बेटा? इस तरह से आप बाउल रखो उल्टा, ये बाल है, इक्विलिब्रियम पे थी, नेट फोर्स जीरो थी, आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, क्या ये वापस आया या गया? गया, यहां पे गिर गया।
So does it come back to its mean position or it goes away? It goes away. इस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? अनस्टेबल. The body is displaced slightly, it goes away from mean position. ये कंडीशन है बेटा. चलो भाई, ये कंडीशन है. अब तीसरा इक्विलिब्रियम जो है बेटा, इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल. क्या बोलेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम है 4 डी बाई डी एक्स 0, स्लोप ऑफ कर्व 0, सब कुछ देखिए भाई. इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. अगर इक्विलिब्रियम है, हाउ मच इज 4? 4 is 0. 4 is 0 means डी बाई डी एक्स 0. 4 is 0 means स्लोप ऑफ कर्व 0. इक्विलिब्रियम है. लेकिन ये जो एनर्जी है, देखिए भाई, यहां से यहां तक ना तो मिनिमम है ना तो मैक्सिमम है. यहां भी आ सकती है इस तरह से, ना तो मिनिमम है ना तो मैक्सिमम है. ये क्या, यहां से यहां तक देखिए, यहां पे कम होती थी फिर वापस ज्यादा, यहां पे ज्यादा फिर वापस कम, यहां पे कांस्टेंट रह रही है. तो नीदर इट इज मिनिमम नॉर इट इज मैक्सिमम. सो एनर्जी जो है बेटा, ये क्या है? कांस्टेंट. एक में आपने लिखा एनर्जी इज मिनिमम, दूसरे में लिखा एनर्जी इज मैक्सिमम. इसमें क्या लिखा आपने? एनर्जी इज कांस्टेंट. कांस्टेंट की डबल डिफरेंशिएशन भी 0 आएगी. कांस्टेंट की भी डबल डिफरेंशिएशन 0 आएगी. अब क्या हो जाएगा? ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, आपने बॉडी को डिस्प्लेस किया, यहां पे पहुंचा, रुक गया. नीदर इट कम्स बैक नॉर इट गोज अवे. यहां पे फोर्स लगाया, यहां पे रुक गया. सो फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे आप? इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, नीदर इट कम्स बैक नॉर इट गोज अवे. दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. सो इसी के साथ हमारा ये जो पोटेंशियल एनर्जी है कंक्लूड हुआ. मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, समरी कराऊंगा. आज हमने क्या क्या पढ़ा? बोलिए भाई. नंबर 1 कहां से स्टार्ट किया आपने? पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन. पहले देखिए डेफिनेशन में क्या होता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन और बिकॉज ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन. ठीक. दूसरी लिखी मैथमेटिकल डेफिनेशन, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है बेटा. इसके बाद हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो आपको आएगा mgh, लेकिन वैलिड कब? वो मैंने आपको बोला. फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ kx², वो भी हमने पढ़ा. हाफ ऑफ kx² माइनस x1² कब आएगा? हाफ ऑफ kx². उसके बाद हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. इसी के साथ हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी कंक्लूड हो गया. अब एक ही टॉपिक इसको बचता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये आपका चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा. फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा आपको जेईई नीट के लिए और कुछ पॉइंट्स. सो दैट इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी.